वीकेंड्स पर घर से बाहर रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने वाले लोग आजकल गुरुग्राम की एक खबर देखकर डरे हुए हैं। खबर यह है कि गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें यह दिख रहा है कि इन लोगों को खून की उल्टियां हो रही हैं, मुंह में जलन हो रही है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। पीड़ितों के मुताबिक रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया गया था। जब उन्होंने माउथ फ्रेशनर खाया तो इसके बाद इनके मुंह में जलन शुरू हो गई और उसके बाद खून की उल्टियां होने लगी। इन 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और एक को तो आईसीयू में रखा गया है। कुछ बढ़िया खाने के चक्कर में रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों के लिए यह खबर डरावनी है, इसीलिए सोशल मीडिया पर इस खबर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इन लोगों की हालत बहुत खराब नजर आई। हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इनकी हालत क्यों और किस वजह से बिगड़ी। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। ये देखो, इनने पता नहीं क्या खिलाया है। सब लोग यहाँ पे वॉमिट कर रहे हैं, सबके जीभ कट चुकी है, पूरा जल रहा है सबको अंदर। पता नहीं इन्होंने कौन सा एसिड खिलाया है। हमारे पास जो आए थे वो बेसिकली प्रेजेंट करे थे हमारे पास विद बर्निंग सेंसेशन इन देयर माउथ आफ्टर कंजम्पशन ऑफ सम अननोन सब्सटेंस। So on examination it was found that there was some sort of mucosal burn. जो ओरल म्यूकोजा थी, ओरल अंदर जो माउथ की जो लाइनिंग होती है उसमें बर्न लग रहा था। सो दे वर सस्पेक्टेड एज के हाँ दे इट कैन बी अ केमिकल और अकॉस्टिक बर्न। जो 3 लोग अभी हैं, एक आईसीयू में है, उनके कब तक स्वस्थ होने की संभावना है, या जो आईसीयू में है क्या उनकी स्थिति सुधार में है? स्थिति सुधार हो रही है, बट जैसे पूरा स्टेबल हो जाएगा वैसे हम उनको भी डिस्चार्ज का प्लान करेंगे। एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये लोग गुरुग्राम के सेक्टर 90 के लफोर रिश्ता कैफे गए थे, जहां उन्होंने माउथ फ्रेशनर समझकर कुछ ऐसी चीज खा ली जो नहीं खानी चाहिए थी। इस घटना के बारे में हमने आईसीयू में भर्ती दीपक अरोड़ा के पिता विजय अरोड़ा से बात की। वहाँ पे लॉफरिस्टा क्या मतलब केवल 4-5 लोग ही, जो लोग घायल हुए वो गए थे या और लोग भी थे? नहीं, ये लोग तो 20-25 थे। जिस टाइम इन्होंने खाना खा लिया है, एंड में जब खड़े होने लगे माउथ फ्रेशनर देते हैं ना, वो माउथ फ्रेशनर दिया। करीब 7-8 बच्चों ने डाला। जैसे जैसे डालते गए 10 सेकंड बाद 15 सेकंड में कुछ होने लग गया, मुंह में ब्लड आने लग गया, चीख चिकाड़ा पड़ गया। बाकी के कुछ लोग बच गए। एक उनका दोस्त था, छोटी बेबी उठा रखी, तो उसने देखा, मॉल पुलिस को फोन किया। होटल वालों ने कोई हेल्प नहीं की, ना पुलिस ने भी। उसमें से एक जिसने बेबी उठा रखा था, एक बेहोश की अवस्था में, दोनों गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों में लेके आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल उनको। जन्मदिन का सेलिब्रेशन परिवार के लिए बुरा सपना बन गया। बताया यह जा रहा है कि माउथ फ्रेशनर के नाम पर रेस्टोरेंट में उनको मिश्री जैसी दिखने वाली एक चीज खिलाई गई, जिसे खाने के बाद यह स्थिति बन गई। इस चीज को ड्राई आइस बताया जा रहा है। ड्राई आइस क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसे खाने के बाद पीड़ितों को क्या महसूस हुआ होगा और ड्राई आइस की पूरी केमिस्ट्री क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलवाना चाहते हैं उन पीड़ितों से जिन्हें माउथ फ्रेशनर के बजाय ड्राई आइस दे दी गई थी। वो सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए कि उनके मुंह से ब्लीडिंग होनी चालू हो गई थी, वॉमिटिंग चालू हो गई थी। एंड मुझे वो समझने में 5 से 6 मिनट लग गए कि एग्जैक्टली हुआ क्या एकदम से ये। तो मैं उनसे हेल्प के लिए बोल रहा था, बट रेस्टोरेंट वालों ने कोई हेल्प नहीं किया। उन्होंने अपने आप को एक किचन में अपने लॉक कर लिया। तो समहाउ मैंने उनसे आई वाज बेगिंग कि मतलब एटलीस्ट मुझे उनका उस प्रोडक्ट का नाम बता दो जो उन्होंने खिलाया है, सो दैट रिक्वायर्ड मेडिकल हेल्प कैन ले पाऊँ उनसे उसके अकॉर्डिंग। बट उन्होंने वो भी नहीं बताया। तो लकीली आई फाउंड कि वो जो पैकेट था जिसमें से उन्होंने खिलाया था, वो टेबल पे उधर रखा था। एक हॉस्पिटल रेस्टोरेंट मेंबर ने उसकी तरफ इशारा करके बोला कि हमने ये खिलाया है। तो मैंने उसको देखा, उस पैकेजिंग पे कोई डिस्क्लेमर नहीं, कोई नेम नहीं, सिंपल एक नॉर्मल पॉलिथीन में वो था। वहाँ की एक स्टाफ मेंबर ने हमें कुछ माउथ फ्रेशनर ऑफर किया। हमने बिना सोचे, क्योंकि माउथ फ्रेशनर पे आप डाउट नहीं करते हो, उठाया और सीधा हमने उसको मुंह में रखा। जैसे ही हमने मुंह में रखा, विद इन सेकेंड्स वो ऐसा
जैसे किसी ने एसिड मुंह में डाल दिया। इट वॉज बिल्कुल एकदम एसिड अटैक की तरह फील हो रहा था, क्योंकि पूरा मुंह बर्न कर रहा था, पूरा मुंह जल गया। और मैं सिर्फ और सिर्फ अंकित की तरफ देख के ये बोल रही थी, मेरे हस्बैंड, कि मुझे, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे आइस ला के दो, मुझे हेल्प करो। और मुंह से खून ही खून आ रहा था, और वॉमिटिंग, ब्लड, बिल्कुल माइंड एकदम बंद हो गया था काम करना। सिर्फ ये लग रहा था कि इसको किसी तरीके से बंद करो, जो पूरा मेरा बर्न हो रहा है, इसको ये कैसे बंद होगा। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें पता चला कि वो इतना डेंजरस सब्सटेंस था कि अगर वो अंदर चला जाता तो वी कुड हैव डाइड ऑल्सो। इट इज़ सो डेंजरस। मेरा एक फ्रेंड तो अभी भी आईसीयू में ही एडमिट है, क्योंकि उनके शायद अंदर भी अल्सर्स हैं, फूड पाइप में भी। पीड़ित लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि माउथ फ्रेशनर की तरह दिखने वाली चीज दरअसल क्या है। जिस चीज को ये लोग मिश्री समझकर खा गए वो ड्राई आइस थी। हम भारतीय लोग मिश्री से परिचित हैं। ये चीनी का ही एक रूप है जो मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ड्राई आइस के बारे में नहीं जानते होंगे। दरअसल ड्राई आइस का हिंदीकरण करें तो इसका मतलब होता है सूखी बर्फ। सोचने वाली बात यह है कि बर्फ सूखी कैसे हो सकती है, क्योंकि बर्फ तो पानी से बनती है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं, लेकिन नहीं। ड्राई आइस रसायन शास्त्र का एक नमूना है। आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी पर कई तरह की गैसें हैं। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह। आपने पढ़ा होगा कि सांस लेते वक्त हम पर्यावरण की ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और सांस के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। केमिस्ट्री हमें बताती है कि ऑक्सीजन गैस की दो अवस्थाएं यानी रूप होते हैं। एक है गैस और दूसरा है तरल यानी लिक्विड फॉर्म। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की भी दो अवस्थाएं हैं। इसमें पहला है गैस और दूसरा है ठोस यानी सॉलिड फॉर्म। मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड तरल रूप में नहीं पाया जाता है। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आमतौर पर जो बर्फ हम फ्रिज में जमाते हैं वो पानी होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर तरल रूप में पानी बनाते हैं और इसी को जमा देने पर ठोस अवस्था बर्फ बन जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद सीधे सॉलिड फॉर्म यानी ठोस रूप में बर्फ बनती है। इसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस का तापमान सामान्य बर्फ की तुलना में कहीं ज्यादा कम होता है। पानी से बनी बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में हिमांक कहते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब तापमान 0 हो जाएगा तब पानी जमेगा। लेकिन ड्राई आइस के साथ ऐसा नहीं है। ड्राई आइस का फ्रीजिंग पॉइंट -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तब कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस ड्राई आइस का रूप ले लेती है। ड्राई आइस इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसका तापमान बहुत कम होता है। आप सोचिए कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका का तापमान -57 डिग्री सेल्सियस होता है और यहां पर इंसानों को ठंड से बचने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। यहां के लोग खुले आसमान में बिना गर्म कपड़े से निकलने से बचते हैं क्योंकि कुछ मिनटों में मौत भी हो सकती है। सोचिए उन लोगों की हालत क्या रही होगी जिन्होंने माउथ फ्रेशनर समझकर -78.5 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंडी बर्फ खा ली होगी। पीड़ितों को ड्राई आइस के तापमान ने ही इस हाल में पहुंचाया है। ड्राई आइस का तापमान -78.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी वजह से ही मुंह में जाते ही लोगों को कोल्ड बर्न महसूस हुआ, जिसे फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि त्वचा क्यों कटी। हमने आपको बताया था कि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सीधे बर्फ के सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। ठीक वैसे ही जब सॉलिड फॉर्म वाली ड्राई आइस पीड़ितों के मुंह में गई तो ये गैस में बदलने लगी। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है जिसकी वजह से त्वचा को नुकसान पहुंचा। इसी वजह से इन पीड़ितों के मुंह के अंदर की त्वचा कट गई। ये ड्राई आइस जिस भी हिस्से में गई वहां की त्वचा कटने की वजह से खून आने लगा। जो ड्राई आइस है इस सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्योंकि हम बात करें सॉलिड
से फिर लिक्विड नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस प्रक्रिया की वजह से, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड्स में होती है, 1-2 सेकंड्स में आपने ऐसे रखा और तभी एकदम, क्योंकि इसका अगर हम टेम्परेचर भी देखें तो ये काफी आपका बहुत लो टेम्परेचर, माइनस के अंदर रहता है टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से इसमें फ्रॉस्ट बाइट, एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड की वजह से, कई बार हम कहते हैं ना कि स्किन हमारी बर्न, स्किन मतलब जल गई, स्किन का टिश्यू जम गया पूरा, तो वो उस तरह की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। और दूसरा इसमें एक चैलेंजिंग क्या रहता है कि अगर ये स्वॉलो हो जाती है, तो जैसे स्वॉलो हुई तो ईसोफेगस को डैमेज करेगी और आपके स्टमक में, जैसे ही की स्टमक में भी फिर वो सब्लिमेशन प्रोसेस आपका, और उससे क्या होगा, जब वो आपका सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसमें एक प्रेशर भी बिल्ट होगा। तो जैसे ही प्रेशर बिल्ट हुआ गैस की वजह से, तो स्टमक की लाइनिंग में इंजरी भी हो सकती है, वो रप्चर भी हो सकता है। अब ये समझ लीजिए कि जिस तरह से बहुत ज्यादा गर्म चीज को छूने से त्वचा जल जाती है, ठीक वैसे ही जब आप बहुत ठंडी चीज को छूते हैं तो आपकी त्वचा उससे चिपक जाती है। इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। अब हम आपको ड्राई आइस पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि ड्राई आइस हमारी त्वचा पर कितना खतरनाक असर दिखाती है। ये जो सफेद रंग का आपको सिल्ली दिख रही है, जिसमें से ये धुआं निकल रहा है, इसे कहते हैं ड्राई आइस। यही वो ड्राई आइस है जिसकी करामात आपने देखी थी कि किस तरह से इस ड्राई आइस का सेवन करने की वजह से लोगों के मुंह से उल्टियां निकल रही थी। इस वक्त हम लोग उस फैक्ट्री में हैं जहां पर इस ड्राई आइस का निर्माण किया जाता है। आपके हाथ में ग्लव्स है, एक बार जरा दिखाइएगा दर्शकों को, ये आपके हाथ में ग्लव्स है। ये ग्लव्स आपने क्यों पहन रखा है? ये ग्लव्स इसलिए पहन रखा है, इसका जो टेम्परेचर होता है जो -78 होता है, इसलिए ग्लव्स पहनने सेफ्टी होती है हाथों की, और इसलिए पहना हुआ है। ये किसी भी प्रकार से छूने से भी ये जल जाएगा बंदा। अच्छा, छूने से भी बंदा जल जाएगा? छूने से भी जल जाएगा। मतलब हम इसको अपने इस हाथ से छू नहीं सकते? नहीं छू सकते आप। ये देखिए, अब हम इसको छूने जा रहे हैं। 1 सेकंड के लिए बार बार हम छू रहे हैं और हाथ में ना ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में ना आग लग गई है। अब देखिए 1 सेकंड के लिए खाली छू रहे हैं इसको। ये देखिए 1 सेकंड के लिए छुआ है और फिर आप देख लीजिए उंगली की वही हालत है कि फिर से जलन है, सारी चीजें हैं उंगली के ऊपर। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ पर ड्राई आइस की, कि जिस चीज को इंसान छू नहीं सकता है, जिस चीज को इंसान बेसिकली स्पर्श नहीं कर सकता है, वो चीज लोगों को गुड़गांव में खिलाई गई और खिलाने के बाद क्या स्थिति हुई उसकी हम सभी लोगों ने देखा। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल यह है कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों को ड्राई आइस क्यों परोसी गई थी। सवाल यह भी है कि किसी रेस्टोरेंट में ड्राई आइस का क्या इस्तेमाल होता है। हमने ये पता लगाया कि ड्राई आइस का इस्तेमाल किन किन चीजों में किया जाता है। ड्राई आइस लंबे समय तक और तुरंत ठंडक दे सकती है, इसीलिए इसका एक इस्तेमाल खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसके पैकेट खाने पीने की चीजों के आसपास रखे जाते हैं। जिस जगह पर रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं होती, वहां पर भी ड्राई आइस का इस्तेमाल करके खाने पीने की चीजों को ठंडा किया जाता है। ड्राई आइस का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों की सजावट में गैस वाला इफेक्ट देने के लिए भी किया जाता है। वजह यह है कि ड्राई आइस सीधे बर्फ से गैस में तब्दील होती है। ड्राई आइस का मेडिकल इस्तेमाल भी होता है। जिन वैक्सीन को कम तापमान की जरूरत होती है, उन्हें ड्राई आइस में रखा जाता है। रोड साइड दिखने वाली आइसक्रीम के ठेले भी ड्राई आइस की मदद से ही आइसक्रीम को ठंडा रखते हैं। खाने पीने की चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उन्हें ड्राई आइस की मदद से ही ठंडा रखा जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में ड्राई आइस का इंसानों से सीधा संपर्क खतरनाक होता है। ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि ड्राई आइस खाने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के तौर पर ये क्यों परोस दी गई और इस मामले में गलती किसकी है, इसको लेकर जांच चल रही है। फिलहाल रेस्टोरेंट मालिक गगनदीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी न्यूज़।